लेकिन इन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया और फिर अपने धरने पर आ गई। ये हड़ताल इसलिए की गई थी 16 तारीख से पहले एक झगड़ा हो गया था, जो यहाँ 15 तारीख को एक झगड़ा हो गया था यहाँ, और 1 तारीख को हम सभी लोग हिंदुराव के सिविक सेंटर जा गए। वहाँ पर 5 नंबर गेट पर सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें उकसा के इस मुद्दे को बहुत भड़का दिया। 6 महीने बाद हमें गलत बता के और हमें टर्मिनेट ही कर देते नौकरी से कि हम कहीं कोर्ट भी ना जा सकें। इसलिए हमारी इस मंच से यही मांग है कि हमें जब तक रिवोक के ऑर्डर नहीं मिलेंगे हम इस मंच को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में बैठे कर्मचारी भूख हड़ताल पर। मामला है 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी एवं समर्थकों ने बताया पूरा मामला। हमारे चैनल पर डिप्टी मेयर को भी दी सारी जानकारी। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 1 तारीख तक बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो सिविक सेंटर पर देंगे धरना। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खबर में। 5 कर देंगे, किसी प्रकार की कोई मेजर पेनल्टी नहीं होगी और जितने भी कर्मचारी हिंदुराव के हड़ताल पे हैं किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा। परंतु आज फिर जो हमारे डिप्टी मेयर साहब आले मोहम्मद जी यहाँ पे आए और उन्होंने जूस पिलाने की भी बात कही और ऑर्डर जो आए सर वो रिवोक के नहीं आए, रजिस्ट्रेट के आ गए। तो कल बात हुई है, कल 11 बजे तक इनको शायद बहाल कर दिया जाएगा और ये अपने घर जाकर त्यौहार मनाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रणधीर गागट है जी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ मीडिया तक पहुंचाएंगे। आगे साहब, हमने देखा कि कई लोगों का भी डॉक्टर का बीपी भी चेक करने आए हैं, तो कैसी हालात हैं और क्या हालत है कि स्थिर है या कुछ रोजाना चेकअप है? नहीं, देखो ये जो 2 हमारे आदमी बैठे हैं भूख हड़ताल पर, एक श्रीमान विकास जी हैं, विकास कौशिक जी जो SI है, और एक सफाई कर्मचारी है श्री प्रकाश जी जो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्योंकि इन दोनों को ही सस्पेंड किया गया है प्रशासन द्वारा, और प्रकाश जी की हालत आज ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इनको इमरजेंसी में एडमिट भी करवाया, ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन इन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया और फिर अपने धरने पर आ गई। डॉक्टर भी आए हुए देखने, और डॉक्टर ये चेकअप डेली करते हैं, सुबह शाम। कोई BP है, कोई शुगर है, इनका कम तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आपने कवर करा है इनको, तो इनकी डेली डॉक्टरी हो रही है सुबह शाम की। ये जैसे कि हड़ताल की गई है, हमें बताया किस लिए की गई है कि जो अनिश्चित काल आपने बताया? ये हड़ताल इसलिए की गई थी 16 तारीख से पहले एक झगड़ा हो गया था, जो यहाँ 15 तारीख को एक झगड़ा हो गया था यहाँ, कर्मचारी के बीच और जो हमारे डॉक्टर साहब उनके बीच। जो डॉक्टर यहाँ ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं उनके साथ, कि एक रात की बात है कि एक डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इस मरीज़ को वहाँ तक ले जाओ, दूसरी वार्ड में, वार्ड 15 से 5वीं मंजिल पे। तो ये सफाई कर्मचारी था बेचारा, जो वार्ड बॉय का भी काम करते हैं, मदद करते हैं ये लोग, तो ये लेके वहाँ चला गया। वो डॉक्टर साहब कोई अली नाम के कोई डॉक्टर साहब थे, वे सो रहे थे, इन्होंने उसको जगाया, तो जैसे वो जगाया तो वो एक भड़क गए कि भाई मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे। इसी को लेकर इनका विवाद हो गया और झगड़ा हो गया। तो इन्होंने फिर वो रात की जो घटना थी अपने SI साहब श्रीमान विकास कौशिक जी को बताया। विकास कौशिक जी जो नोडल ऑफिसर यहाँ रात को देख रहे थे, उनके पास गए, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो वहाँ भी कोई समाधान नहीं हो उसका, तो ये विवाद बढ़ता चला गया। ये थी इनके से, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर सभी डॉक्टरों ने, और इनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब हमारी बस जो आपकी डिमांड है कि दोबारा इनको बहाल किया जाए। हाँ, आज मीटिंग हुई एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ। उन्होंने हमसे कहा था कि भाई ठीक है, आप भी अपना जो केस है पुलिस का वो भी वापसी कर लीजिए, और जिस डॉक्टर के साथ झगड़ा हुआ था वो भी वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी अपना झगड़ा पुलिस में जो कंप्लेंट करा कि वापसी ले लेंगे।
लेकिन बहुत दुख का विषय था कि आले मोहम्मद जी जो डिप्टी महापौर है वो यहाँ आ गए थे ऑर्डर देने के लिए। जब ऑर्डर छपकर व्हाट्सएप पर आए तो उसमें गलत ऑर्डर थे जो हमें ये कहा गया था भाई हम इसको रिवोक कर देंगे, ना कोई जांच होगी ना कोई पड़ताल होगी ना इन पर कोई आरडी वगैरह लगेगी। लेकिन जो ऑर्डर आए वो गलत ऑर्डर आए थे, हमने उसका विरोध किया। तो महापौर मैडम ने इससे बात की, आले मोहम्मद जी से महापौर मैडम जी से बात करी डिप्टी महापौर ने। तो महापौर ने कहा कि कल 11 बजे आप आ जाइए, आपको रिवोक का ऑर्डर दे दिए जाएंगे। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिए रिवोक के तो हमारे धरना चलता रहेगा और 1 तारीख को हम सभी लोग हिंदूराव के सिविक सेंटर जा गए, वहाँ पर 5 नंबर गेट पर सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। सर आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास कौशिक है। मैं हिंदूराव अस्पताल में सहायक सफाई निरीक्षक के पद पर कार्यरत था जी। कौशिक जी, अभी आप बताया इन लोगों ने आपको जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया है किसी मामले में जी। थोड़ा सा हमें पता तो चला, थोड़ा सा आप बताएं। और ये भूख हड़ताल कब से बैठे हुए हैं? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सर, ये घटना 16 तारीख की रात की है। एक पेशेंट जो कि वार्ड नंबर 15 में भर्ती किया गया था, उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने देखा कि भाई इस पेशेंट को यहाँ से हमारे ट्रीटमेंट से आराम नहीं लग रहा है, कहीं इसे सर्जरी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की एक रेफरेंस होती है फाइल पे नोट करके, और मेरे प्रकाश जी जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे थे उन्हें वो दिया कि भाई इस मरीज़ को वहाँ लेके जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। जब ये डॉक्टर के पास वहाँ गए तो डॉक्टर बेंच पे लेटा हुआ सो रहा था। तो इन्होंने डॉक्टर को जगाया, डॉक्टर साहब ये एक पेशेंट लेके आया हूँ मैं, आप एक बार देख लीजिए। तो डॉक्टर ने लेटे लेटे उस फाइल की फ़ोटो खींच ली और कहा ये पेशेंट मेरा नहीं, आप ले जाओ। इन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की, सर वो दर्द से चिल्ला रहा है, आप एक बार देख लीजिए इसे। उन्होंने तेज़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, चल चल तू समझाएगा मेरे को, लेके जा इसे यहाँ से। अब इन्हें लगा कि भाई ये डॉक्टर नहीं देख रहे, ऊपर दूसरी मंजिल पे भी इसे दिखाना है, भाई मरीज़ की जो हेल्प हो सके वो कर दूँ मैं। ये दूसरी मंजिल पे उस फाइल को लेके गए, मरीज़ को उन्होंने वहीं ट्रॉली पे छोड़ दिया कि अगर वो डॉक्टर देखने की कहते हैं तो मैं लिफ्ट से उस मरीज़ को दूसरी मंजिल पे ले आऊँगा। दूसरी मंजिल वाले डॉक्टरों ने फाइल देखने के बाद बोला कि भाई हम पेशेंट को वहीं वार्ड में आके देख लेंगे, आप पहले सर्जरी का इसे दिखा लो। जब तक ये नीचे जाते हैं वो पेशेंट दर्द से कर रहा था, इससे डॉक्टर की नींद ख़राब हो गई और डॉक्टर इनको देखते इन पे चिल्लाने लगा, तुम बदमाश हो, तुमने गदर मचा रखा है, तुम्हें जब मैंने बोल दिया था ये मरीज़ यहाँ से लेके जाओ, तुम यहाँ से लेके क्यों नहीं गए, तुम ज़्यादा गुंडे हो रहे हो। तो इन्होंने कहा सर मैं इतनी बड़ी उम्र का हूँ, आपके पिताजी की उम्र का हूँ, आप ऐसे अभद्र भाषा का मेरे साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तू समझाएगा मेरे को कैसे भाषा इस्तेमाल की जाती है। इनके हाथ से सर फाइल छीनी, उस पर नोटेड का वो किया और फाइल इनके ऊपर फेंक के इन्हें धक्का दिया, चल तेरे जैसे अभद्र मतलब के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इनका कंधा पकड़ के इन्हें धक्का दिया, जा जा इस मरीज़ को लेके जा। सर ये उस मरीज़ को वहाँ छोड़ के डॉक्टर के पास आए जो हमारे नोडल ऑफिसर होते हैं रात को ड्यूटी पे। इन्होंने नोडल ऑफिसर को बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ बदतमीजी हुई है। तो ये उसके बाद सर पेशेंट जब यहाँ से असंतुष्ट था, जब उसे यहाँ नहीं इलाज मिला तो कहीं ना कहीं पेशेंट के रिश्तेदारों को ये लगा कि कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए, वो इस डर से उस पेशेंट को लांबा ले गए RML हॉस्पिटल। तब उस समय वो मरीज़ का रिश्तेदार इनके पास आया, सर मैं आपके साथ वहाँ डॉक्टर के पास चलता हूँ और मैं बता देता हूँ आपके साथ क्या हुआ। वो मरीज़ का रिश्तेदार भी सर इनके साथ आया और उस हमारे कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया गया। प्रशासन ने सर बीच बचाव की कोशिश की MS साहब ने, परंतु कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें उकसा के इस मुद्दे को बहुत भड़का दिया और प्रशासन की कुछ कमियां रहीं इसमें। उन्होंने जो ग्रीवियंस बोर्ड बनाया उसमें भी एक तरफ़ा उसी यूनिट के डॉक्टर्स को रखा गया, उसी के फेवर के लोगों को रखा गया जो डॉक्टर के फेवर के थे, और हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने हमारे विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पहले हमें स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी बालक राम हॉस्पिटल में, अगले ही दिन हम दोनों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद हमारे सभी कर्मचारी धरने पे हैं और पिछले 2 दिनों से मुझे भूख हड़ताल पे जाना पड़ा क्योंकि हमारी यूनियन जो हमारा साथ दे रही थी वो सोमवार को अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कराई सिविक सेंटर से। हमें नहीं बताया उन्होंने कि हम क्यों अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करके आए हैं, क्या कारण रहा, किस दबाव में वो करके आए, हम नहीं समझ पाए। पर मुझे ये लगता था कि अगर जो अब हम स्ट्राइक से हट जाएंगे ना तो हमें कोई न्याय नहीं दिला सकता, शायद हमें न्यायालय के सालों चक्कर काटने पड़ते। इसलिए मुझे उनके स्ट्राइक कॉल ऑफ करने से पहले ही आभास था कि ऐसा हो सकता है। मैंने सुबह ही 9 बजे ये घोषणा कर दी थी कि मैं कल से भूख हड़ताल पे बैठूँगा। आज मुझे 2 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए।
अभी प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था और प्रशासन यहाँ आदेश भी लेके आया था कि भाई आपको रीस्टेट कर दिया गया है। सर ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं चाल है, अब भी उस डॉक्टर का फेवर किया जा रहा है। सर जब सभी झगड़े को समाप्त किया जा रहा है तो हमें रीस्टेट क्यों किया जा रहा है, रिवोक क्यों नहीं किया जा रहा है? सर रीस्टेट और रिवोक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि रीस्टेट में हम ड्यूटी तो करेंगे लेकिन हमारे अगेंस्ट पेंडिंग इंक्वायरी चलती रहेगी। उस पेंडिंग इंक्वायरी के दौरान वो अधिकारी जब अब हमें गलत बता सकते हैं, 6 महीने बाद हमें गलत बता के और हमें टर्मिनेट ही कर देते नौकरी से कि हम कहीं कोर्ट भी ना जा सके। इसलिए हमारी इस मंच से यही मांग है कि हमें जब तक रिवोक के ऑर्डर नहीं मिलेंगे हम इस मंच को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।